बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु लहू। दुरूद शरीफ पढ़िए, इस्तग़फ़ार कीजिए। इसके वो समरात मिलेंगे आपको कि ना सिर्फ आप इसकी बरकत से मुस्तफ़ीद होंगे, आपकी नस्लें भी होंगी, आपके साथ जो लोग हैं वो भी होंगे, दुआएं कबूल होंगी और परेशानियां ख़त्म होंगी। अभी मेरे पास कुछ मैसेजेस इस तरह के आ रहे हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ने में अब फ़ोकस बिल्कुल भी नहीं बन रहा और इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक बहन तो मेरी जो दुरूद पाक के हवाले से टच में है, वो बहुत परेशान होती हैं, उनका फ़ोकस बिल्कुल नहीं बनता और वो आए दिन इसी हवाले से परेशान रहती हैं कि दुरूद शरीफ में फ़ोकस नहीं बन रहा। अब पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोई भी ज़िक्र, अमाल, इवन कोई भी काम जब आप फ़ोकस के साथ करते हैं, उसमें आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ इंक्लूड हो जाएं और साथ में यकीन हो, तो वो काम आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो जाता है और आपको वो रिज़ल्ट्स मिलते हैं जो आप दूसरों के सुन रहे होते हैं। अब फ़ोकस बनाने के लिए एक मैं आपसे चीज़ शेयर कर रही हूँ जो मेरा पर्सनल वे है। इस तरीके से मैं दुरूद पाक पढ़ती हूँ तो बहुत अच्छा फ़ोकस बनता है। आप ये करें, दिन में कई बार डीप ब्रीथ करें और डीप ब्रीथिंग के साथ यानी गहरी सांस लें और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में ले जाएं। अपना दिमाग कोशिश करें खाली हो जाए, फ़ोकस आपकी ना डीप ब्रीथिंग पर हो और आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो, आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो, उसमें कोई सोच ना हो। कुछ देर, कुछ सेकंड्स इस तरीके से करें, गहरी सांस लें और आपका फ़ोकस आपकी सांसों पर हो, आपके माइंड पर ना हो, ब्रेन पर ना हो। कोशिश करें अपनी सोचों को ना खाली कर लें दिमाग से और फिर अपने आप को कमांड दें, अपने आप से कहें कि मैं जब भी दुरूद शरीफ पढ़ूँ, मेरी रूह और मेरा दिल मदीना शरीफ की तरफ मुतवज्जा हो। मैं जब भी दुरूद पाक पढ़ूँ, चाहे मैं भीड़ में पढ़ूँ, चाहे अकेले पढ़ूँ, चाहे मैं अपनी ऑफ़िस की प्लेस से पढ़ूँ, घर में पढ़ूँ, चाहे मैं सफ़र में पढ़ूँ, मैं जिस वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़ूँ, मैं मदीना शरीफ की तरफ मुतवज्जा हो जाऊँ। मेरा दिल, मेरी रूह, मेरा ज़हन मदीना शरीफ की तरफ मुतवज्जा हो। आपने अपने आप से ये बात रिपीट करनी है, चाहे तो दिल में कर लें, चाहे तो आवाज़ के साथ कर लें। इस बात को आप 3-4 बार या 10-15 बार दोहराएं और ये प्रैक्टिस आप दिन में 2-3 दफ़ा करें, ठीक है? जब आप ये प्रैक्टिस दिन में 2-3 दफ़ा कर लेंगे और अपने आप से ये चीज़ अफ़र्म करेंगे, रिपीट करेंगे, उसका एक बेनिफिट ये होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाएगी कि जब मैं दुरूद शरीफ पढ़ूँगा या पढ़ूँगी तो मुझे ऑटोमेटिकली मदीना शरीफ के बारे में सोचना है और मेरी रूह जो है उस तरफ मुतवज्जा हो जाएगी, मेरा दिल उस तरफ मुतवज्जा हो जाएगा। उसके बाद अगर आप दिन में 2-3 दफ़ा, 5 दफ़ा कर लेते हैं, 1-2 मिनट लगेंगे इस चीज़ के अंदर। उसके बाद जब आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे आप कुछ भी सोच रहे होंगे, एकदम से आपके ज़हन के पर्दे पर मदीना शरीफ की तस्वीर आएगी। अब ये आपके ऊपर है, जब आपको वो चीज़ क्लिक कर जाए तो आपने बस तसव्वुर फिर बनाना है अपना। फिर आप देखिएगा आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छे से बनेगी। और बाज़ औक़ात दुरूद शरीफ पढ़ते हुए ऐसे मामलात भी होते हैं कि आस-पास आपके लोग बैठे होते हैं, बातें चल रही होती हैं, यानी आप गैदरिंग से बैठ के भी दुरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एकदम से आपका क़ल्ब, आपकी रूह उस तरफ मुतवज्जा हो जाती है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब, रोज़ा रसूल की जानिब, और एकदम से खुली आँखों से भी आपको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखने लगता है और आपकी तवज्जो उसी वक्त बन जाती है। आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, आपके आसपास क्या हो रहा है, कितना शोर है, कितना रश है, आपका ज़हन उन तमाम चीज़ों से हट कर उस तरफ जानिब, उस तरफ मुतवज्जा हो जाता है जिसका आपने कमांड दिया होता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपका फ़ोकस मेंटेन करने का। क्योंकि आजकल मैं खुद बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं शायद अपनी कुछ वीडियोस में पहले बता भी चुकी हूँ कि आजकल आउटडोर एक्टिविटीज़ मेरी थोड़ी हैं, वरना सालों से मैं घर पर थी, मेरी कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं थी। तो फ़ोकस के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना मेरे लिए बहुत आसान था। फिर मेरे पास मैं लोगों से मिलना-जुलना नहीं था, इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं थी, तो फ़ोकस भी बन जाता था, क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन अभी कुछ ऐसे मामलात हैं कि बाहर जाना पड़ता है, कुछ चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो देखनी पड़ रही हैं, तो मेरा दुरूद पाक पढ़ना अफ़ेक्टेड ना हो, उसके लिए मैंने ये करना शुरू किया और आप यकीन करें कि सेकंड डे ही मुझे रिज़ल्ट मिलने लगा। यानी मैंने आज ये प्रैक्टिस की, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड दिया कि मैं जब भी दुरूद शरीफ पढ़ूँगी, मेरी तवज्जो, मेरा दिल, मेरी रूह मदीना शरीफ की तरफ होगी और मुझे इमेजिनेशन भी बने, तसव्वुर ना बने तो मेरे सामने खुद ब खुद आ जाए और बस फिर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे हटकर मैं सिर्फ मदीना शरीफ के बारे में सोचूँ, रोज़ा रसूल के बारे में सोचूँ, गुंबद ख़ज़रा के बारे में सोचूँ और मैं दुरूद शरीफ पढ़ते जाऊँ। और एक कमांड मैं अपने आप को और देती हूँ कि मैं कम वक्त में ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। जब मैं डीप ब्रीथिंग करती हूँ, अपने माइंड को रिलैक्स रखती हूँ, उस वक्त मैं अपने आप से ये भी अफ़र्म करती हूँ कि मैं कम वक्त में ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ लेती हूँ। मैं इतने वक्त में इतना दुरूद पाक पढ़ लेती हूँ, मेरे वक्त में बरकत है। तो ये वाली चीज़ भी बहुत असर करती है और जब सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, वो प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो फिर आप
वाकई ऐसा होता है कि कम वक्त में ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, और जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आपका फोकस, अटेंशन बहुत अच्छा मेंटेन होता है। इवन आप इस तरह दुरूद शरीफ पढ़ें, पहले ही दिन आपको वाज़े महसूस होगा कि आपका दिल उस तरफ मुतवज्जा है, आपको वाज़े अपनी कैफ़ियत में तब्दीली महसूस होगी, आपको रूहानियत में इजाफ़ा होगा। आप पहले ही दिन अपनी रूहानियत में इजाफ़ा महसूस करेंगे, आपको तवज्जो मिलेगी, आपकी रूह जो है उसके अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस होगी दुरूद पाक पढ़ते हुए आपको। और आप देखेंगे कि दुरूद पाक पढ़ते हुए आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे, आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद भी आएगी, और दुरूद पाक पढ़ने में वो लुत्फ़ आएगा, वो कैफ़ियत बनेगी कि आपका दिल चाहेगा आप मज़ीद दुरूद शरीफ पढ़ें, आप मज़ीद दुरूद पाक पढ़ें। आप आज से ही प्रैक्टिस करें, इस तरह पढ़ के देखें, पहले ही दिन रूहानियत में इजाफ़ा होगा। आपके ख्वाब जो हैं उसमें आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा कि ख्वाब जो है उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, और फिर आप देखिएगा कि दुरूद पाक पढ़ने का नूर आपको कैसे मिलेगा, कैसे तवज्जो बनेगी, और कैसे आपके लिए दुरूद पाक पढ़ना आसान होगा। इंशाअल्लाह ताला लाज़मी कीजिएगा और फ़ीडबैक भी लाज़मी दीजिएगा, ताकि लोग सुने और उनके लिए भी दुरूद पाक पढ़ना, तवज्जो बनाना और दुरूद पाक का फ़ैज़ लेना, दुरूद पाक का नूर हासिल करना आसान हो। लाज़मी कीजिएगा सब लोग। जज़ाकल्लाहु खैरा।